नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं उसके फल। इसलिए जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमेशा अच्छे विचार ही दिमाग में लाइए। नकारात्मक विचारों को तो बिल्कुल भी मत लाइए। अपने दिमाग में उन लोगों के लिए परिस्थितियां एक समान होती हैं जिनका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे होता है, अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट पे होता है। और जब हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य पे होता है तो फिर हमें आसपास की चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सही बात है कि ऑन पैसिव से सक्सेस शुरू होने में देर होने से लोग तमाम तरह की इधर उधर की बातें सोचने लगे हैं, करने लगे हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हताश होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं और अपनी सक्सेस को लेकर ना उम्मीद भी होने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां रियल में कुछ होगा भी, कुछ मिलेगा भी, या सिर्फ हवा हवाई जैसी बड़ी बड़ी बातें ही होती रहेंगी। दरअसल फाउंडरशिप लेने के बाद से लोग बहुत अधिक उम्मीदें लगा ली हैं और बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं ऑन पैसिव से। और ऐसे सिचुएशन में जब दिल किसी एक बिजनेस पे, एक कंपनी पे आके ठहर जाए, तो फिर चाहकर भी दिमाग किसी और कंपनी को कबूल नहीं करता और दिमाग किसी और बिजनेस को कबूल करेगा भी कैसे? दुनिया की ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जो सिर्फ 10-20 हजार लगा देने से हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सके, हमारे बड़े से बड़े सपनों को पूरे कर सके, हमें आर्थिक आजादी दिला सके। ये पॉसिबिलिटी हमें सिर्फ ऑन पैसिव में दिखा, तभी तो हमने कुछ भी करके, कैसे भी करके, जैसे तैसे भी जुगाड़ करके ले लिया। फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। पूरे दुनिया से करीब 14,000 लोगों ने ही विश्वास और भरोसा किया इस कॉन्सेप्ट पे, इस बिजनेस पे। तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस की बातों पे जिन लोगों ने मना कर दिया इस अपॉर्चुनिटी को, वे बस एक ही बात कहते थे कि यार, ये कैसे संभव है कि कोई कंपनी सिर्फ 10 आवर्स 20,000 किसी से लेकर उसके जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, उसके सारे सौजे सपनों को पूरे कर दे, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। ऐसे लोगों की कुछ इस तरह की बातें सुनकर बड़ी आश्चर्य लगता था। बट हमें 100 का 100% बिलीव था कि ऐसा बिल्कुल होके रहेगा। अगर हमें इन सब बातों पे बिलीव नहीं होता तो हम भला लिए ही क्यों होते फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन? तब औरों के जैसा हम भी इस अपॉर्चुनिटी को मना कर दिए होते, इग्नोर कर दिए होते। बट हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें अपूर्ण विश्वास और भरोसा था कि यही हुआ बिजनेस है, यही हुआ कॉन्सेप्ट है, यही हुआ प्रोजेक्ट है, यही वह ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी किस्मत चमका सकता है, हमारी जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है, हमारे सारे सपनों को पूरे कर सकता है, हमें आर्थिक आजादी तक दिला सकता है। ऐसा विश्वास या भरोसा क्यों हुआ हमें? क्योंकि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर तक ने कुछ इसी तरह की बातें करते थे और आज भी करते हैं उनकी बातों पे। जिनको बिलीव हुआ वो ऑन पैसिव के अंदर है और जिन्हें बिलीव नहीं हुआ वो बाहर बैठे फाउंडिंग मेंबर को बेवकूफ और बेबस समझ के उन पे हंस रहे हैं, उनके मजाक उड़ा रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को मना करके अंदर ही अंदर बड़ी खुश भी हो रहा है कि चलो अच्छा हुआ, 10-20 हजार बच गया, वरना यहां भी पूरी तरह से ठगे जाते। और ऐसे लोग तब तक खुश नजर आएंगे जब तक फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का शुभारंभ हो नहीं जाता है। जिस दिन से भी हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा, या पक्का मानकर चले, ऐसे लोगों के हंसी और खुशी शायद हमेशा के लिए गायब हो जाएं। बट ऐसा तभी होगा जब ऑन में कुछ भी कहा गया है या यो कमिटमेंट किए हैं मिस्टर ने, ये सभी के सभी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब तो अधिक देर होने से और लोगों की तो बात ही छुरी है। बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर ही हैं जो वे अपने इनवाइट या अपने लोकल लीडर से ये पूछने लगे हैं कि क्या लगता है यहां हमारे सपने सच होंगे या फिर टूट कर बिखर जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लीडर्स या आश्वासन और भरोसा दिलाने में जरूर लगे हैं कि ऑन पैसे में जो कुछ भी कहा गया है, जो भी कमिटमेंट हुए हैं, वह सभी के सभी पूरा होके रहेगा। फिर भी ऐसे बहुत सारे फंडिंग मेंबर हैं जिन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है। वे बस एक ही बात का रट लगा रहे हैं कि चलिए हम मान लेते हैं तकनीकी वजहों से ट्रैफिक बोनस या कमीशन मिलने में देर हुआ है। बट जो लोग 6-7 महीने पहले से अपने वॉलेट में आए हुए कमीशन की विथड्रॉवल लगा के पेमेंट मिलने की राह देख रहे हैं,
उससे भला कंपनी को भुगतान कर देने में क्या प्रॉब्लम है? लेने के टाइम तो कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सारा वेरिफिकेशन देने के समय ही क्यों होना है? जब बिना वेरिफिकेशन हुए कंपनी पे आउट नहीं दे सकती तो उसे लेना भी नहीं चाहिए बिना वेरिफिकेशन के। और सबसे हम बात सितंबर में वो कनेक्टेड का कमर्शियल लॉन्चिंग नहीं हुआ था, तो फिर पैकेज परचेसिंग स्टार्ट कर देने का क्या मतलब था? इससे तो कोई भी अब यही समझेगा कि ऐसा सिर्फ ऐसे कलेक्शन करने के उद्देश्य से ही किया गया था। लोगों से पैकेज यही कहकर भाई करवाए गए कि पैकेज ले लेने के बाद तुरंत का तुरंत ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां तो पूरे 7 महीने बीत जाने के बाद भी किसी को RS1 भी नहीं मिल सका। सबसे बड़ा परेशानी का कारण किसी भी फाउंडिंग मेंबर का यही है कि जब सितंबर और अक्टूबर से ट्रैफिक बोनस कमीशन देना नहीं था तो फिर जरूरत क्या थी लोगों से पैकेज बाय करवाने की? एक तो लोग सालों से फाउंडरशिप लेकर राह देख रहे थे सफलता शुरू होने के, और इधर दोबारा उसे पैकेज लेने के बाद भी 6-7 महीनों से इंतजार कर रहे हैं ट्रैफिक कमीशन मिलने का। और मुझे लगता है कि अगर इस अप्रैल मंथ से भी सब कुछ शुरू नहीं हो सका तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स अंदर से टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, अपनी सक्सेस को लेकर ना उम्मीद होने लगेंगे।